ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 49 में है। तो आज हम प्रयास कर इन अध्याय ने पूरो वेचावे। तो ब्रह्मा जी जदे भगवान री स्तुति करी और स्तुति करीन पाचा आपरा लोक में गया रहा और भगवान आपरा सखा रे हाथे सुंदर भोजन लीला पूरी करी और आपरा जितना ही ग्वाल बाल बछड़ा हता व्यान भेड़ा करिया और कृष्ण पाचा आपरे गोकुल मायने नंद भवन आएगा। तो जो सखा हता वे सब जना आपरे घरों ने बतावन रुका कि आज कृष्ण इन तरीकाओं मारी रक्षा करी थी। हमें आ लीला अटे पूरी वेवे विने पचे परीक्षित महाराज वो प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज कहवे श्री राजा उवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवेत यो अभूत पूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम। कि हे ब्राह्मण ए मतलब आपरे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने कहवे कि हे ब्राह्मण देव ए जो ग्वालों री पत्नियां हती ओ किन तरीकाओं वियो कि इन ग्वालों री पत्नियों रो भगवान कृष्ण रे मायने इत्रो प्रेम हतो जित्रो की व्यारो आपरा स्वयं रा पुत्र में भी नहीं हतो। ओ किकर संभव वे सके क्योंकि अगर साधारण रूप में देखी जाए तो आपरो जो पुत्र है वो भले कालो है कोजो है जेड़ो भी है पर वो ज्यादा अच्छो लागे बजाय दूसरा रे सुंदर पुत्र विचे। तो वो एक प्रश्न महाराज परीक्षित करे सुखदेव गोस्वामी ने। इन प्रश्न रे उत्तर में सुखदेव गोस्वामी लगभग कुछ 5-7 श्लोक बोले जिनमें वे विशेष रूपों अगला 5 श्लोकों रे मायने आत्मा रे संदर्भ में बताई कि क्यों कोई भी जीव ने भगवान कृष्ण इतना अधिक प्रिय है। मंदिर माते नहीं है
बटेश्वरी क्यों इतना प्रिय है? तो हमें सुखदेव गोस्वामी 50 इन श्लोक रो उत्तर देवे और कहवे श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मेव वल्लभः इतरे अपत्य वित्ताध्यास तद्वल्लभयत हि तत्वल्लभतया एव ही कि सर्वेषाम अपि भूतानाम ए जितराई जीव दिखे है नी राजा इन पृथ्वी माथे इन सब जीवों ने स्व आत्मा एव वल्लभ हैंगो अच्छो खुदरी आत्मा लागे एड़ो बतावे कि व्यक्ति सब अधिक प्रेम खुदो करे यदि एड़ो नहीं वेवे तो कोई बिल्कुल एडी डेथ है जिन्हें विषय में इन्हें व्यक्ति होच भी नहीं सके कि मैं इन्हें बिना जीवित भी नहीं रह सकूंगा पण तो ही वेने गियारे बाद में इन्हें व्यक्ति जीवे ही छे कोई मरे को नहीं तो क्या कि इन जगत रे में इन्हें व्यक्ति हैंगो हल्लो जो प्रेम करे वो स्व आत्मे खुदरी आत्माओं खुदू करे और विने बाद में इतरे रो अर्थ बतायो अन्य कौन कौन तो के आपत्य विना जो पुत्र है वित्त है बालक है जो भी धन वगैरह है या संबंधी है या देश है इन सब वो जो विनो प्रेम है वो स्वयंरी आत्मा रे बादरो प्रेम है वो सेकेंडरी है पर जो प्राइमरी है वो तो खुद ही वो प्रेम करे इन हारू दूजों वो प्रेम क्यों करे है क्योंकि वे विण आत्माओं कनेक्टेड है इन्हें समझना चाहिए व्यक्ति वास्तव में अपनी आत्मा ने शरीर समझे रो है ठीक है तो जो संबंध है अन्यों वे किन हारू है क्योंकि वे इन शरीरों संबंधित है जो संतान है या धन है या घर है या गांव है या देश है व्यों प्रियता वे विन लारे रो कारण है क्योंकि आत्माओं कनेक्टेड है राम सुखदास जी महाराज बड़ो अच्छो इन्हें बताता वह कहता कि जो एवे नहीं कुंभ वगैरह या मतलब मोटा जटे मेला वे उत्सव है वटे कई व्यक्ति भगदड़ में इन्हें मर जावे करे तो कई एड़ा लोग वे जो व्यारो अंतिम संस्कार वगैरह करे पण व्याने नहीं तो रोज आवे नी वे और कुछ करे खाली व्याने कर्तव्य समझे व्याने चढ़ाए देवे पर दूसरी तरफ यदि विन में व्यारोज कोई प्रियजन वेवे तो वे रोवन ढूक जावे क्यों क्योंकि विण आत्मा रे हाथे व्यारो संबंध है तो इन जगत में इन्हें जटे भी प्रेम या जो भी मोह दिखे है वो इन हारू है क्योंकि व्यक्ति रो कीकर न कीकर आत्माओं व्यारो संबंध स्थापित वियोड़ो है अटे आत्मा रो अर्थ शरीर है तो शरीर रे हाथे हमें कहवे तत् राजेंद्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनाम न तथा ममता लंबी पुत्र वित्त ग्रहादिषु इन हारू हे राजन जो देहधारी जीव है वह आत्म केंद्रित वे हैंगो अच्छो व्याने आपरी आत्मा लागे वो संतान धन घर आदि वस्तुओं री अपेक्षा आपरे इन शरीर री ओर हैंगो अधिक आसक्त रहे वो तो बिल्कुल फैक्ट है इनमें कुछ वो नहीं है कि हैंगो हल्लो यदि व्यक्ति ने कुछ प्रिय है तो आ विनी खुदरी आत्मा है वो सेल्फ सेंट्रिक विया करे व्यक्ति हैंगो अच्छो विनो हैंगो ज्यादा जो ममत्व है वो आपरा शरीर में वे विने बाद में इन्हें दूजी चीजों में वे जो कि अगर कोई स्थान माते भूकंप आएगा खूब अच्छो विनो घर वो बनायो है करियो है पण भूकंप आवे जन वो पहली दौड़े खुद ने बचावे ओ नहीं के नहीं भली माथे पड़े मकान तो छो पड़तो इन मकान रे माई नहीं मैं पूरी उम्र निकाली हूं तो हमें नहीं जाऊं छोड़े नहीं हैंगो विशेष सुखदेव गोस्वामी इन्हें धीरे धीरे एक्सप्लेन करता करता आगे इन्हें रिवील करेला कि क्यों कृष्ण हैंगो अधिक व्याने प्रिय लागे रहा है जन आगे कहे हाँ देहात्मवादीनां पुंसाम अपि राजन्य सत्तम यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तम हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित जो लोग
शरीर ने आपरो सर्वस्व माने विण व्यक्तियों रे हारू वे वस्तुओं जिनो महत्व शरीर रे हारू है कदे शरीर रे जितरी प्रिय नहीं वेवे। जिन्हें हारू शरीर सब कुछ है, जिन्हें कहवे देहात्म बुद्धि, शरीर रे मायने देह आत्मा और शरीर आत्मा है, एड़ी जिनी बुद्धि है विण व्यक्ति रे हारू जो चीजों शरीर ने सहयोग दे रही है, जिनु शरीर सुंदर दिखे या शरीर ने कुछ सुख अनुभूति वे सब चीजों शरीर रे बाद में है, क्योंकि हैंगो पहली और शरीर है। तो इन हारू व्यारो महत्व कदे वित्रो नहीं वेवे विन व्यक्ति रे हारू जित्रो की इन शरीर रो महत्व है। आगे के देहो अपि ममता भाग चेतर हसो नात्मवत प्रियः यज्जीर्यत्यपि देहे अस्मिन् जीविताशा बलीयसी। अगर मनुष्य शरीर ने मैं नहीं माने ने मारो मानन ढुके तो विशेष रूपों और निश्चित है कि वो इन शरीर ने आपरे जित्रो प्रिय नहीं मानेला। हमें सुखदेव गोस्वामी अटे एक सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है। अजय तक व्यक्ति इन शरीर ने मैं समझे मैं और शरीर हूं, इन कारणों विनी हैंगो हल्ली जो आसक्ति है वह इन शरीर रे मायने है, बाकी सब रे मायने विनी आसक्ति इन्हें बाद में है, वह सेकेंडरी है, प्राइमरी आसक्ति इन शरीर में है। परंतु जदे वो व्यक्ति ओ हमजन ढूकी कि मैं और शरीर नहीं हूं, मैं वास्तव में आत्मा हूं और वो शरीर केवल कुछ समय हारू मने मिलियोड़ो है, तो कहीं वेला तो धीरे धीरे इन शरीर रे मायने जो विनी आसक्ति है वा कम वेई। यदि एड़ो नहीं वेवे तो सुखदेव गोस्वामी कहवे देहे अस्मिन जीवित आशा बलीयसी। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल जीरियती बिल्कुल वृद्ध वे जावे तो ही विनी इन देह रे मायने जीवित रेवन री आशा बिल्कुल व्यूरी व्यू वणियोड़ी रेवे, बिल्कुल खूब दुखी है, सब कुछ है, पर तो ही वो चाहे कि नहीं मैं जीव तो रहा हूं, मतलब जाऊं को नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपने और शरीर हम जैरो है। जबकि जो वास्तव में ओई छे जिन्हें कहवे सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार रो पहलो स्टेप ही होई छे कि मैं कौन हूं। जो सनातन गोस्वामी प्रश्न करे महाप्रभु ने के आमी मैं कौन हूं, ओ है पहलो स्टेप है आत्म साक्षात्कार में। तो अटे वही बतायो कि जटा तक व्यक्ति री जो चेतना है वह शरीर रे मायने स्थित रहेला, मैं वो शरीर हूं, तो वो बिन शरीर ने हमेशा राखण हारू प्रयत्न करी, नहीं तो विने लागेला ज्यों ही शरीर छूटी मैं खत्म हूं। पर अगर विने वो ध्यान पड़े कि मैं आत्मा हूं और शरीर केवल कुछ समय हारू है, तो हमें अगर शरीर छोड़ने की टाइम भी आए तो इन्हें डर नहीं लागेला कि मैं मरूंला। वो बहुत मतलब डीप है, कहना तो सरल है पर इन्हें मोह उतारना बड़ा मुश्किल है। इन हारू भगवान गीता रे मायने किया वासांसी जीर्णानि यथा विहाय श्लोक में जिन तरीकाओं कपड़ा पुराना वेवे तो आप लोग वे कपड़ा फेंक दो, व्यार हारू कदी हाय तोबा थोड़ी मचाओ अरे मारा कपड़ा कटे गया रहा कहीं वेगो कपड़ा रे, क्योंकि ध्यान है कि एक कपड़ों में केवल सुंदर दिखूं हूं पर मैं कपड़ा नहीं हूं। तो बस आइच चेतना सुखदेव गोस्वामी कहवे जदे व्यक्ति री वेजावे कि वो शरीर वस्त्र रे समान है। एक टाइम आवेला जने इन्हें फेंकना पड़ी, जो कपड़ो फाटे जने फेंकना पड़े, तो व्यक्ति री जो आसक्ति है वह पचे इन शरीर में थोड़ी कम वेला और आत्मा रे मायने आसक्ति वाली। एक श्लोक आवे जिनो अर्थ है कि व्यक्ति होनारो एक तोतो खरीदे इन लेन आवे, विने बहुत सुंदर पिंजरा रे मायने राखे,
રોજ વીણ પિંજરાને તો ચમકાવે પણ વીણ તોતાને ખાવણને कुछ नहीं देवे। वो तो भूखो ही मरे रहे। तो कुछ दिन रे बाद में वो तो मर जाएला, पिंजरो चमकावणो कुछ नहीं वे। इनो अर्थ है कि व्यक्ति इना शरीर ने तो खूब भरण पोषण देवे रोज, इनो तो खूब ध्यान राखे है, परंतु इन शरीर री जो वास्तव में उपलब्धि है वह आत्मा रे कारण है। आत्मा है जितने वो शरीर सब कुछ सही है, जो ही आत्मा निकली घर रही जाहिन विने बाढ़े ना आई। बड़ा सुंदर एक पद है सूरदास जी रो, जा दिन तन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाई हैं। ओ तन रूपी पंछी ज्यों ही इन वृक्षों उड्यो तो कहीं वेला तो कह कि इन वृक्षरा जितना ही पात है पत्ता है वे वीणिश दिन झड़ जाएला, अर्थात वो संबंध वटे खत्म हो जावे, क्योंकि वे हम ध्यान है हमें तो माटी है, अरे माटी ने राखे कहीं करना। तो जदे व्यक्ति ओ समझ में आवे रो कि मैं इन शरीर ने भले कितरो ही चमकातो रहूं पण यदि आत्मा ने मैं कुछ नहीं करूं रो हूं, यया आत्मा सुप्रसिद्ध थी, भागवत में आयो। तो इनो अर्थ है वो आत्मा रो हत्यारो है। पुवाम भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, आत्महा आत्मा रो हत्यारो है। बात समझ, भगवान तो गीता में ने कियो कि आत्मा ने नहीं कोई मार सके, नहीं जड़ाए सके, नहीं हुकोई सके, कुछ नहीं कर सके, नहीं डुबाए सके, तो आत्मा रो हत्यारो की कर भी हो। तो अटे आत्मा रे हत्यारा रो अर्थ है कि विनय ओ मनुष्य शरीर मिलियो तो भगवत प्राप्ति हारू, और विनय छोड़ेन वो बाकी सब चीजों रे मोइने इतरो अड़ुजेन रियो कि पुवाम भवाब्धिम सब कुछ विहारे पचे भी वो भव सागर ने पार नहीं करियो, आत्मा ने परमात्मा नहीं मिलाई। इन हारू वो व्यक्ति आत्मा रे हत्यारा जड़ो है। वह आत्मा विने शाप देवे कि अरे ओ एक और मौको मिलियो तो मने, पण तू मने भगवान मतलब मिलन नहीं दियो। गुरु महाराज बड़ो सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करे। गुरु महाराज कहे कि जदे कोई जीव जन्मे नहीं, जने विनी आत्मा बड़ी प्रसन्न वेवे ओ होचेन कि शायद इन शरीर रे मायने ओ मने पाछो परमात्मा तक लेन जाए रो, पण जदे एड़ो नी वेवे तो वह आत्मा बहुत दुखी वेवे, ओ एक और जन्म खत्म वेगो और मैं नहीं जा सकी। एड़ा एड़ा कई जन्मों आपे लोग अटे फिरा रहा। तो व्यक्ति ने ओ समझनो चाहिए जने विनी इन शरीर में आसक्ति कम हुई, अदरवाइज तो 100 साल री उम्र में भी व्यक्ति री यही इच्छा रहे कि मैं अजय जीव तो रहूं विनी, क्योंकि देह में आसक्त है वो। आगे कहे तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम तदर्थमेव सकलम जगद्दैत्त चराचरम। इन हारू इणु ओ सिद्ध वेवे कि जीव ने स्वात्मा आपरी खुदरी आत्मा या खुद हैंगो अधिक प्रिय है, और इन्हीं तुष्टि रे हारू समस्त चराचर जगत विद्यमान है। तो चूंकि इन जीव ने हैंगो हल्लो खुद वो स्वयं पसंद है, और आत्मा किनो अंश है, परमात्मा रो अंश है, या परमात्मा ही इन रूप में हमारे हृदय में बैठा है, परमात्मा रूप में आईने भगवान सबरे हृदय में आईने बैठा है। इन हारो इन आत्मा ने जो यो भगवान री तरफ एक कदम वडावे नहीं तो विनी आत्मा प्रसन्न वेवे। इन हारो भागवत रे मायने वो बहुत सुंदर श्लोक है भागवत रो, जिनमें केवे अहेतु की अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजः। अहेतु की अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति सवय पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम केवे मनुष्य ने, सब मनुष्य रे हारो जो हैंगो बेस्ट धर्म है, जो टॉप मोस्ट रिलीजन है, वो कहीं है
तो व्यक्ति कोई केला मैं जिन धर्म रो हूँ वो धर्म हैंगो बेस्ट है, हिंदू के हिंदू धर्म हैंगो अच्छो, मुसलमान के ओ धर्म अच्छो, क्रिश्चियन के मारो अच्छो, तो के नहीं कियो धर्म अच्छो है जन के वो धर्म अच्छो है। सवाय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजः, जिनमायने भगवान अधोक्षज री भक्ति करी जे, और वह भक्ति कैडी वेवे अहेतु की अप्रतिहत। अहेतु की रो अर्थ है विण में कोई हेतु नहीं वेवे, मैं इण हारू भजन करूं हूं, मैं इण हारू माला करूं ताकि मने ओ मिल जावे। वास्तव में तो नी करण विचे यूं करनी भी अच्छी है। कोई व्यक्ति कहीं के कालो बच्चो मोमो के जुई अच्छो ही छे, कमो कम तुकारो तो नहीं दे मोमो तो के ला, तो भली मोमो सा नहीं खेन मोमो के तो ही अच्छो। तो इन्हीं तरीका अगर कोई व्यक्ति भजन नहीं करे है और अगर वो सकामी वेन भी भजन करे कि चलो मैं इन हारू माला करूं कि मारी आ इच्छा पूरी वे जावे, तो ही अच्छो है, पण हैंगो अच्छो नहीं है। हैंगो अच्छो कहीं है अहेतु की, भगवान आपरी प्रसन्नता रे हारू आपने अर्पित करेन करूं, इनमें मने कुछ नहीं चाहिए, मारो पर्सनल मोटो कुछ नहीं है इनमें, इन्हें ओ है अहेतु की। और कहो अप्रतिहत, अप्रतिहत्रो मतलब वे कंटिन्यू, प्रतिहत्रो अर्थ वे रुकावट, जिनमें इन्हें कोई रुकावट नहीं वे कि मैं तो हफ्ता मतलब 15 दिन में जदे खाली एकादशी आवे विन दिन ज माला करा, या केवल जन्माष्टमी रे दिन ज मंदिर जावा, आ है प्रतिहत। प्रतिहत मतलब रुकावट। पण गुरु महाराज कहे संडे हो या मंडे वी चैंट एवरी डे, भले रविवार वो कि सोमवार वो कि छुट्टी वो कि मत वो, भगवान रे नाम री कदई छुट्टी नहीं है। वी चैंट एवरी डे, हर दिन जप करना है। आ है अप्रतिहत। तो कोई प्रश्न करे कि इणु कई वेला अहेतुरी भक्ति करो, अप्रतिहत रूप में भक्ति करो, अधोक्षजरी भक्ति करो, वीणु कई वे तो के यया आत्मा सुप्रसिद्ध थी, इणु आत्मा तुष्ट वे। जो लोग बहुत अधिक जगत मायने है व्यन वे सके शरीर ने सुख मिल जावे पण आत्मा असंतुष्ट रहेला, पण कृष्ण भक्ति रे कारण आत्मा संतुष्ट वे जावे। इन हारू व्यक्ति ने जीणु आत्मा संतुष्ट वेवे तो पचे वो खुदरे श्रृंगार ने छोड़ीने भगवान रो श्रृंगार हारू ज्यादा इंपॉर्टेंस देला। खुदरा सुख हूं अधिक सुख पचे कृष्ण रो लागी, क्यों? क्योंकि वीणु विने तुष्टि मिले रही है। तो ए जितनी गोपियां हैं, ग्वाला है, ए यदि कृष्ण री तरफ इतना आकृष्ट वेवेरा है तो इनो कारण कई है कि वे आत्मा रे रूप में इन्हें जदे परमात्मा रे खने जावे तो वे वो आनंद मिले जो खुद रे बच्चों रे खने जावणो नहीं मिले। ओ मेन इनो आंसर वेवे इन प्रश्न रो जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज करियो। परंतु दुर्भाग्य आ वेवे जदे आत्मा आपरी स्थिति ने भूल जावे, जदे आत्मा खुद ने ओ भूल जावे कि मैं किनो अंश हूं, मैं अटे क्यों हूं। एक व्यक्ति है, वो एक करोड़पति बाप रो बालक है, बिने बाप रे खने खूब अच्छो नौकर चाकर सब कुछ था। एक दिन वो आपरा पिताजी ने कहे पिताजी मने आपरी प्रॉपर्टी में हिस्सो दो और मने अलग करो, मैं बारे जानो चाहूं। पिताजी क्यों बेटा अजे तू मैच्योर नहीं है, थन लोग ठग ले हो वो, कोई नहीं मैं जाऊं। ठीक है जा, जो भी विने हतो दे दियो। वो पया लेन गियो, लोग विने ठग ले, सब पया विना खत्म वे जावे, पाचो हमें बटे वो करे कहीं, सब पया तो विना गिया रहा। जने वो व्यक्ति कटे मजूरी करे, विने खावण ने नहीं मिले, बहुत विनी हालत खराब वे जावे।
एक दिन वो बैठो बैठो विचार करे कि मैं विण बापरी औलाद हूं, जिन्हें की घरे आज 10 तो नौकर है, वे लोग इतना सुख पूर्वक रहे हैं, मारो अच्छो खाणो और कपड़ा तो वे नौकर पहरे है, तो मैं क्यों अटे दुख भोगूं। कमु कम में जाए पिताजी माफी मांगू और क्यों पुत्र रे रूप में नहीं, कमु कम मने एक नौकर रे रूप में आप राख लो। और ज्यों ही वो पाचो आपरे पिता रे खने जावे, पिता विने बहुत प्रसन्न वेन विने हृदय थी लगाए ले, अरे मारो बेटो आयो इतना टाइम बाद में। और पाचो वो राजकुमार रे ज्यों रे वन रुक जावे। आई ज अपारी स्थिति है। कृष्ण हमारा पिता है, अबे भूल चुका हो वेन पिता ने। इन्हें हारू अटे जीव खूब कष्ट भोगे रो है। क्यों? क्योंकि वो आपरी वैधानिक जो स्थिति है विने भूल चुको, मैं किनो औलाद हूं वो भूल चुको है। इन हारू वो अटे कष्ट भोगतो रहे भोगतो रहे भोगतो रहे, पर जदे एक दिन विने ध्यान आवे कि क्यों मैं अटे इतरो कष्ट भोगू हूं, क्यों नहीं मैं ही पाछो भगवान री तरफ जाऊं जिनमें आनंद है, तो वो एक कदम हाले जन विने आनंद मिले। इन हारू जो लोग भजन करे या जो भक्ति पथ माते हालन रहा जो साधक है, वे यदि कोई वो प्रश्न करे कि आप लोगों ने कई मिले इणु, तो वे बता ही नहीं सके। हरे कृष्णा करता रहो, कई मिले कई ठा, आप कोई बता सको शब्दों में? नहीं बता सके व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वीणु आत्मा ने तुष्टि मिले, आत्मा प्रसन्न वेवे, यया आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इन हारू जीव कृष्ण री तरफ जावे, जाने भले ही विने खने बाकी कुछ भी वे नहीं वे, विने धन मिले नहीं मिले, विने तिरस्कार मिले कुछ भी मिली, पण एट द एंड विनी आत्मा बिल्कुल संतुष्ट रहेला। जाने आगे कहे, वस्तु तो जानता मात्र कृष्णम स्थास्नु चरिष्णु च भवद्रूपम अखिलम नान्य द्वस्तित्व किंचन। इन जगत रे मोयने जो लोग भगवान कृष्ण ने यथा रूप में समझे, तत्वतः भगवान ने समझे, वे ओ देखे कि जितना ही चर और अचर जीव है ये सब भगवान राइच व्यक्त रूप है, अर्थात भगवान ही इन सब रूपों रे मोयने अटे बैठा है। एड़ो जीव भगवान वास्तव में गीता रामायण ने इन चीज ने एक्सप्लेन करे। भगवान गीता में कहवे कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान इति प्रपद्य वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों रे बाद ज्ञानी भगवान री शरण में आवे और वो ओ समझे कि वासुदेव सर्वम इति, जो कुछ है वह सब वासुदेव है, वो जगत कृष्णमय है। एडो व्यक्ति अगर कुत्ता ने हाल तो बिना मतलब लकड़ी री भी नहीं मारेला, एक कीड़ी अगर वेला तो बिना माते अरे मारो नहीं मारी, क्योंकि विनय ध्यान है कि सब कुछ कृष्णमय है। एड़ा रूप में जदे व्यक्ति इन जगत ने देखे तो कि वही व्यक्ति वास्तव में यथार्थ रूप ने में भगवान ने देखे रो है, और इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहवे, क्योंकि सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः किमत दस्तु रूप्यता। इन जगत में जितनी भी चीजों दिखे है विनो जो स्रोत है, जो सोर्स है, अटा तक की सूक्ष्म प्रकृति रा स्रोत भी भगवान कृष्ण है। भगवान गीता में कियो ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इन जगत में जितना ही जीव है वह सब मारा अंश है, सनातन अंश है मारा। इनो अर्थ भी हो कि हर जीव भले वो मच्छर है तो भी,
बंदर है तो भी, कुत्तो है तो ही वो भगवान रो अंश है। और आपे सब भी एक दिन इन योनि ने क्रॉस करे न आया हो। तो जदे व्यक्ति इन तरीकाओं देखे, हाँ, इन तरीकाओं जदे इन जगत ने देखे, तो वो ओ समझे कि कोई पृथक नहीं है, कोई व्यक्ति अलग नहीं है, सब एक है, सब भाई भाई है। किकर भाई भाई है? क्योंकि सबरा पिता कृष्ण है। एक समय एडो वियो तो मतलब राजेंद्र दास जी महाराज मैं आ कथा मतलब क्लिप में हुनियो तो डोंगरेची जी महाराज कटे गुजरात में कटे कथा करण हारू गया और बटे एक और सन्यासी आया। तो एडो होतो कि अगले दिन कथा शुरू बनी है और वह सन्यासी है, वह दीप प्रज्वलित करी और डोंगरेची जी महाराज कथा करेला। तो शाम रे टाइम में वह जो महात्मा था, जो संत था, जो दीप प्रज्वलन करना था सन्यासी, वह विदेश भी जाता, अंग्रेजों मिलता। वीणिच दिन बटे कोई अंग्रेज आयो व्यान मिलन ने, वह वीण अंग्रेजों हाथ मिलायो और बैठा और वीणु खूब देर बात करी, पचे वो अंग्रेज ने भेज दिया। डोंगरेची जी ने जदे वो समाचार मिलिया तो वह वीण यजमान ने बुलावे और बुलाइन केवे कि यदि ए जो महात्मा है ए यदि दीप प्रज्वलन करेला तो मैं भागवत नहीं पढ़ूंगा। તમે तो देख ले काय करना। यजमान के यार मैं याने घरे बुलाया हूँ और कीकर याने मना करूं, तो वो तो बिल्कुल दुखी वियोड़ो फिरे। तो वो महात्मा जदे ने देखे तो कि अरे भाई काले थारे अटे भागवत शुरू वह रही है, तू यजमान है, तू इतरो दुखी वेन क्यों फिरे, थन तो आनंद में रहना चाहिए, काले साक्षात अटे कथा वहला भगवान री। तो वो जे कोई बात हती वह बताई थी कि बाप जी मन तो यूं 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 वे कियो। कोई बात नहीं, मैं जाए न बात कर ले और मैं दीप प्रज्वलन नहीं करूं, कमू कम नीचे बैठे तो हो सको नहीं जन के हाँ बिन में कोई दिक्कत को नहीं बयान है। ठीक, वह गया डोंगरे चीजिर खने और जाइन के आप यजमान ने कहा कि वह बड़ा दुखी वियोड़ो है लाई, जन के आप यूं देखो पर एक सनातन संस्कृति है, बिना आदर करना चाहिए। आप म्लेच्छों ने बीजों ने आप यूं हाथ लगाए दो, ब्यों ने स्पर्श करो, आप समुद्र डाकेन जावन री सन्यासी ने अनुमति नहीं है तो ही आप समुद्र क्रॉस करें जाओ रहा विदेश, आपने कटे ही नहीं आवश्यकता है। तो वो एक लोक हित में इन्हें नहीं है, इन हारू मैं यूं कियो हूं। तो वे महाराज आगे कह रहे कि आप अजय तक भागवत सही तरीका नहीं समझिया। डोंगरेची जी री जदे आयु भी बहुत अधिक नहीं थी, मतलब युवा अवस्था थी, तो क्या भागवत अजय सही तरीका समझिया को नहीं। भागवत रे महात्म्य रे मोइने जो प्रसंग आवे जिन मोइने कहवे कि प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण रो अंश रूप मोइने है। तो जदे वो भले अमेरिकन है या ऑस्ट्रेलियन है या कटारो भी है, पर वो भगवान रो तो अंश है नहीं। यदि एडो नहीं वहतो तो भगवान यूं क्यों कहता कि सब जीव मारा सनातन अंश है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भगवान ने केवल ओ कहना चाहिए तो कि भारत रे मायने केवल हिंदू मारा अंश है, भगवान ओ तो नहीं किया नहीं। डोंगरेची जी ने एकदम वटे बात क्लिक हुई और के हमारी बहुत बड़ी गलती हुई। विने बाद में कहवे कि वे जितनी भी कथाओं करता तो पहली जो श्रोता था वे उन्हें प्रणाम करता और बाद में वे कथा कहनी शुरू करता, क्योंकि वे सब श्रोताओं रे मायने भगवत स्वरूप रा दर्शन करता। श्रील प्रभुपाद जब विदेश गया तो क्यों गया वे विदेश? एक सन्यासी अंग्रेज लोग ही हारू भोजन वणावे रहा है, सब कुछ करे सेवा में, क्योंकि वे आत्मा रा स्तर माते देखता, वे शरीर रे स्तर माते बात ही नहीं करता, आत्मा रा स्तर माते बात करता। इन हारू प्रभुपाद माताओं ने, स्त्रियों ने भगवान रे विग्रह री सेवा में नियुक्त करी रही कि लुगाइयों है कोई बात नहीं, जाओ और सेवा करो, क्योंकि लुगाई तो केवल शरीरों है, आत्मा नी स्त्री है नी पुरुष है।
तो स्त्रियों आज भी इस्कॉन मंदिर रे मायने माताओं मायने जावे, भगवान रे विग्रह ने स्पर्श करे, भगवान रे श्रृंगार करे, सब सेवाओं करे। और भारत रे मायने चूंकि वो ज्यादा है, लुगाइयों आरती करती नहीं दिखेला आपने, पर यदि आप विदेश में जाओ तो बटे माताओं आरती भी करे। क्यों? क्योंकि वे आत्मा रा स्तर माथे ते कह रहा है, आत्मा रूप में इन्हें कोई वो नहीं है भेद। इन्हीं आधार माते मैं भी अटे राधा गोपाल रे मंदिर में जदे सेवा नहीं बहती थी, बंद थी, तो वीणु पहली लुगाई माँ इन्हें नहीं जाती गर्भगृह में, पर भगवान री सेवा ही नहीं बह रही है और आप खाली वो कहो नहीं मैं तो माँ इन्हें नहीं जावा। इनो अर्थ है अटे प्रेम रो संबंध नहीं है, केवल नियम रो संबंध है। और नियम वणिया इन हारू की भगवान में प्रेम उत्पन्न है। धर्मः स्व अनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। खूब अच्छाओं आपरे धर्म रो पालन कर लो, खूब नियम बीजा अच्छाओं करो, पण सब करियों रे बाद भी यदि भगवान रे कथा में भगवान में प्रेम उत्पन्न नहीं हुयो तो श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम करियो और कुछ नहीं करियो। नियम वणिया ही इन हारू कि भगवान में प्रीत उत्पन्न वेवे। भगवान भूखा बैठा है और मैं तो मायने नहीं जा सकूं, भले भूखा है तो है, इनो अर्थ है प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है। इन्हारू भक्ति अलग एक वो है। इन्हें वैदिक वेणु कई ऐसी चीजें हैं जो वृंदावन री भक्ति रे मायने बिल्कुल अलग है। विनी पालना यम नियम परे है। तो अटे वही बताया कि व्यक्ति जदे ओ देखे कि हर जीवरा स्रोत भगवान है तो पचे वो किन्हीं आपो अलग नहीं देखी। ब्राह्मण शूद्र सब भगवान रा अंश है, तो किकर वे अलग विया, वे अलग नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई, भारतीय और चीनी ये दो ही भाई है, भारत और पाकिस्तानी भी भाई है, हा? क्योंकि सब जीव भगवान रा अंश है, सनातन अंश है। आगे क्या है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। बहुत पद 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 शब्द आयो इनमें, बहुत अच्छा श्लोक है। इनमें केवे समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। समाश्रिता मतलब जो वे लोग जो कि भगवान मुरारी, जो मूर राक्षस ने मारण वाला भगवान है, विण मुरारी रे चरण कमल रूपी नाव रो आश्रय स्वीकार करियो है। एड़ा लोग जको कि भगवान रे चरण कमल एक नाव है, इन नाव रो जको आश्रय स्वीकार करियो है, तो वे ने कहीं मिलेला तो के भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विद्याम न तेषा। भवाम बुद्धिम, जो भव अंबुधि है, भव सागर है, ओ व्यारे हारू कैडो वे जावे तो के वत्स पदम, ओ इतरो छोटो वे जावे विन व्यक्ति रे हारू जो कि एक बछड़ा रो खुर है। इन भव सागर ने पार करनो बहुत मुश्किल है। भगवान गीता में ने कियो मम माया दुरत्यया, मारी माया बहुत मुश्किल है पार करनी, परंतु मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम इताम तरंती थे। जो मारे शरण में आए जावे अर्जुन बिना हाथे कहीं वे तो के वो इन माया ने बहुत सरलताओं पार कर जावे, तरंती थे बहुत सरलताओं, बिना पचे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं वे। तो क्यों क्यों इन्हें पार करनी है, कहीं वे वटे जावाणु। तो अगली लाइन में कियो पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। इन जगत रे मायने
पग पग माते विपदा है, पदम पदम यत्र विपदाम, वो भौतिक जगत है। लोग आराम बिल्कुल नैचारी नींद होतो है कोई व्यक्ति, और रात 2-2:30 बजे फोन आवे, तो वो जटा तक हावड़ उत्तर नहीं मिले जितरे, अरे इतरो मोड़ो क्यों फोन आयो, कहीं भी हो, भले कुछ नहीं भी हो, अपन विने मन में अरे इतरो लेट क्यों फोन करियो, सब ठीक तो है, क्योंकि विने ध्यान है कि वो भौतिक जगत ही है दुखालय, अटे दुख है, अटे पदम पदम माते विपदा है। घरों हो चेन काई हाले, एक्सीडेंट वेगो और बटेज हरी बोल। मन चाहे घुड़लों पर बैठूं, खुरिया घसता उमर खुटे, नररी चिंती बात हुए नहीं, हररी चिंती बात हुए। उपड़ा प्रगीत में कहे मन तो घणो ही चावे कि मैं ही घोड़ा रे माथे बैठूं, पण विनी उमर ही पूरी पग रगड़ता पूरी वे जावे। नर भले ही होचतो रहे, पण विने किदोड़ो नहीं वे, करे जको करतार करे, भगवान करे जीव में। तो इन जगत रे मायने निश्चित रूप माते पद पद माते विपदा है। आज कोई आज सुख में बैठो, एक दिन मायने कुछ भी वे सके। इन्हारो अपन एक कहावत कहे, मोटो बोल ईश्वर ने छाजे, अर्थात भगवान यदि कह रहा है मैं यूं हूं अर्जुन, मैं यूं करूं, तो व्या ने अशोभा दे, पर अपने शोभा नहीं दे, क्योंकि अपने नहीं ध्यान है कि अगलो क्षण अपर हाथे कई वे नावण वालो है, कोई बता सके। तो अटे पग पग माते विपदा है, परंतु जो व्यक्ति भगवान मुरारी रे चरण कमल रूपी नावरो आश्रय ले लियो है, वे कई करे इन विपदा रूपी जगत ने पार कर जावे, कटे जावे रावे, वैकुंठ में जावे रा। वैरो मतलब वे नहीं और कुंठारो मतलब वे दुख, जटे कोई तकलीफ नहीं है। जन कहीं कियो वे कटे जावे तो के पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, एड़ी जगह माते जावे। विन लोगों रे हारू पचे इन जगत में या विन गोलोक में कोई विपदारी बात नहीं है, पचे बटे नित्य आनंद रेवे। इन हारू व्यक्ति ने चाहिए कि वो भगवान रे चरण कमल रो आश्रय ले। देवता भी जो भगवान री गर्भस्थ स्तुति करे, विन में एक श्लोक केवे 10वां स्कंद रे 2 अध्याय में कि प्रभु जो व्यक्ति आपरे चरण कमल रो आश्रय लियोड़ो है, विण व्यक्ति रे हारो ओ भवसागर एक गौ वत्स पदम रे जाड़ो वे जावे, गाय रे बछड़ा रे खुर जितरो वो भवसागर वे जावे, विने पार करें जानो बहुत सरल वे जावे विने हारो। तो इन हारो व्यक्ति ने हर स्थिति में भगवान रे चरण कमल रो आश्रय में रहना चाहिए। हमें इन कंक्लूड करे सुखदेव गोस्वामी और कहे कि हे राजा, आप मने ओ प्रश्न पूछियो तो कि भगवान एड़ी कई लीला करी, ओ किन कारण वियो कि वे कुमार अवस्था रे मायने अघासुर ने मारियो और पौगंड अवस्था रे मायने 1 साल बाद में सबने आ चीज ध्यान पड़ी, तो विनो मैं आपने उत्तर बता दियो हूं। हमें भगवान एतत् सुहृद्भिः चरितम मुरारेः अघ अर्दनम स्वाद्वल जेमनम च व्यक्तेतर द्रूपम जोर्वभिष्टवम श्रवण गृणन्नेति नरो अखिलार्थान। मुरारी भगवान इन तरीकाओं आपरे ग्वाल बालों रे हाथे ए अद्भुत लीलाओं संपन्न करी, अघासुर रो वध, जंगल री घास रे माथे बैठे ने भोजन करनो, भगवान रो अनेक रूपों रे मायने जितरा ही बछड़ा बालक इन रूपों रे मायने भगवान आपरो प्राकट्य करियो, और ब्रह्मा जी जो भगवान री सुंदर स्तुति करी। इन सब चरित्र ने जो व्यक्ति हुणे या इनो कीर्तन करे, विनो श्रुति फल कई है तो के वे विनी सब आध्यात्मिक मनोकामनाओं पूरी वे जावे। अगर कोई इन ब्रह्म स्तुति और जो अध्याय है अघासुर वधु ले ने अटा तक 3 अध्याय है शायद, इन 3-4 अध्यायों ने अगर कोई व्यक्ति हुणे या पढ़े तो विनी जो भी इच्छाओं है
अखिल अर्थान, विना जितना ही अर्थ है, जो इच्छाओं है, वे भगवान अवश्य पूरी करे विना आध्यात्मिक इच्छाओं। इन हारू व्यक्ति ने हमेशा सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, इन भागवत कथा रो सदा सेवन करना चाहिए। और सब बेस्ट होई छे कि आप एक पोथी लाओ और इन्हें खूब पढ़ो। पढ़न रो होई मतलब एक बेस्ट चीज है करण लायक। आगे कहे एवं विहारे कौमारे कौमारम जहतुर्वजे नीलायने सेतु बंधेर मर्कटोत्प्लवनादिभिः। भगवान आपरी इन ब्रजभूमि रे मायने कई एड़ा खेल खेलता जिन मायने वे आंख मिचोनी रो खेल, और खेल खेल रे मायने सेतु बंध भी भगवान खेलता। आपे लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा में था, जने काम्य वन में एक स्थान हतो सेतु बंध, जटे रामेश्वरम है, अशोक वाटिका है, विनखने सेतु बंध है, जटे कुछ कुछ यूं पत्थर एक लाइन पड़िया है, तो ध्यान पड़े कि अटे कोई बिल्कुल यूं मतलब जन पुल वह नहीं ज्यों वह रखियोड़ा है। तो भगवान वा लीला भी वटे करी थी काम्य वन रे मायने। तो भगवान खूब बंदरों रे ज्यों एक जगह दूजी जगह माते कूदता, मरकट उत्प्लवन इन तरीकाओं कूदता, और कई सुंदर सुंदर लीलाओं भगवान इन श्री वृंदावन रे मायने करी थी। तो इन हाथे 61 श्लोकों रे हाथे ओ अध्याय अटे पूरो वेवे। हमें अगलो अध्याय 15वो अध्याय विण मायने धेनुकासुर रे वध रो वर्णन है। किन तरीकाओं धेनुकासुर ने कौन मारियो तो कोई बता सके, और क्या वन मायने धेनुकासुर ने मारियो था? कौन मारियो था? बलदेव जी है। बलदेव। तो जो तालवन है, तालवन रे मायने धेनुकासुर ने बलदेव जी मारे। और ब्रजमंडल परिक्रमा में और दूसरो वन है जटे जावे। पहलो वन मधुवन है जटे ध्रुव महाराज तपस्या करी, और दूजो वन है तालवन। तो बटे बलदेव जी धेनुकासुर ने मारे, और विनी कथा पे लोग आगे कंटिन्यू कर।